राम की बहन की कथा। दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा के अनुसार भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थीं, जिनका नाम शांता था। शांता के बारे में भी कई कहानियां मिलती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार रावण को अपने पितामह ब्रह्मा से पता चला कि उसकी मृत्यु कौशल्या और दशरथ के यहाँ जन्मे दिव्य बालक के हाथों होगी, इसलिए रावण ने कौशल्या को विवाह पूर्व ही मार डालने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को अगवा कर एक डिब्बे में बंद कर सरयू नदी में बहा दिया। उधर विधाता भी अपना खेल रच रहा था। दशरथ शिकार करके लौट रहे थे। उनकी नज़र रावण के भेजे राक्षसों के इस कृत्य पर पड़ गई, लेकिन जब तक दशरथ वहां पहुंचते मायावी राक्षस अपना काम करके जा चुके थे। राजा दशरथ अब तक नहीं जानते थे कि डिब्बे में कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या है। उन्हें तो यही आभास था कि हो न हो किसी का जीवन खतरे में है। राजा दशरथ बिना विचारे ही नदी में कूद गए और डिब्बे की तलाश में लग गए। कुछ शिकार के कारण और कुछ नदी में तैरने के कारण वे बहुत थक गए थे, यहाँ तक उनके खुद के प्राणों पर संकट आ चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि जटायु ने उन्हें डूबने से बचा लिया और डिब्बे को खोजने में उनकी मदद की। तब डिब्बे में बंद मूर्छित कौशल्या को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। देवर्षि नारद ने कौशल्या और दशरथ का गंधर्व विवाह संपन्न करवाया। अब विवाह हो गया तो कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन यह कन्या दिव्यांग थी। उपचार की लाख कोशिशों के बाद समाधान नहीं निकला तो पता चला कि इसका कारण राजा दशरथ और कौशल्या का गोत्र एक ही था। इसी कारण ऐसा हुआ। समाधान निकाला गया कि कन्या के माता पिता बदल दिए जाए, यानी कोई इसे अपनी दत्तक पुत्री बना ले तो इसके स्वस्थ होने की संभावना है। ऐसे में अंग देश के राजा रोमपाद और वर्षिणी ने शांता को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया और वह स्वस्थ हो गई। युवा होने के बाद ऋंग ऋषि से शांता का विवाह करवाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा कौशल्या की एक बहन थी वर्षिणी, जिनका विवाह राजा रोमपाद के साथ हुआ था, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वहीं राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। वह बहुत ही गुणवान और हर कला में निपुण थी। एक बार राजा रोमपाद और वर्षिणी राजा दशरथ के यहाँ आए हुए थे। वर्षिणी ने हंसी हंसी में ही कह दिया कि काश मेरे यहाँ भी शांता जैसी संतान होती। बस यह सुनते ही राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे बैठे। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गईं। राजा रोमपाद का शांता से विशेष लगाव हो गया। वह अपनी पुत्री को बहुत चाहते थे। एक बार कोई ब्राह्मण द्वार पर आया, लेकिन वह अपनी पुत्री के साथ वार्तालाप करते रहे और ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। अपने भक्त के अनादर से इंद्रदेव कुपित हो गए और अंगदेश में अकाल के हालात पैदा हो गए। तब राजा ने विभंडक ऋषि के पुत्र ऋंग ऋषि को यज्ञ करवाने के लिए बुलवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भारी बारिश हुई और राज्य धनधान्य से फलने फूलने लगा। ऐसे में राजा रोमपाद और वर्षिणी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋंग ऋषि के साथ कर दिया। एक अन्य लोककथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि जब शांता का जन्म हुआ तो अयोध्या में 12 वर्षों तक भारी अकाल पड़ा। राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता के कारण ही यह अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में राजा दशरथ ने संतान वर्षिणी को अपनी पुत्री शांता दान में दे दिया। कहीं फिर अयोध्या अकालग्रस्त न हो जाए, इस डर से शांता को कभी अयोध्या वापस बुलाया भी नहीं गया। वहीं एक और लोककथा मिलती है जिसमें यह बताया जाता है कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया था चूंकि वह लड़की थी और राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थीं। कुछ कहानियों में भगवान राम की 2 बहनों के होने का जिक्र भी है, जिनमें एक का नाम शांता तो एक का कुत्बी बताया गया है। लेकिन ये सब क्षेपक है, जिन्हें बाद में लोगों ने अपनी अपनी सुविधा से जोड़ लिया। पर हर राम कथा में नायक राम ही है और खलनायक रावण। लोक के हित के लिए राम रावण का वध करते हैं और उसके छोटे भाई प्रजा वत्सल विभीषण को लंका का राज सौंपते हैं। राम का यही रूप पूज्य है, लोक में श्लाघ्य है।